नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। विजया एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है। विजया एकादशी, इस एकादशी में हम राम जी और विष्णु जी दोनों की पूजा करते हैं। एकादशी तिथि विष्णु जी को समर्पित है, लेकिन इस एकादशी के पीछे राम जी की कथा, ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने भी लंका पे विजय प्राप्त करने से पहले इस एकादशी का व्रत किया था। विजया एकादशी का व्रत करने से लंका पे विजय प्राप्त की थी। फागुन मास की कृष्ण पक्ष सोमवार के दिन पड़ रही है विजया एकादशी। इस एकादशी की पूजा करने से विष्णु जी और राम जी का आशीर्वाद मिलता है और आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है और एकादशी तिथि विष्णु जी को समर्पित है और लक्ष्मी जी की विष्णु जी के पूजा करने से आपको गृहस्थी के सारे सुख मिलते हैं। एकादशी का व्रत करने से, भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। एकादशी तिथि का व्रत कर, अगर व्रत नहीं होता तो नहा धो के साफ वस्त्र पहन के सिर्फ आप संकल्प करेंगे कथा का। बीच में व्रत नहीं छोड़ा जाता और इसमें चावल खाना एकदम निषिद्ध है। और अगर आपको व्रत नहीं करना तो सिर्फ सुबह उठ के विष्णु जी की पूजा कर लीजिए और अपने मंदिर में जो गणेश जी है उसका ध्यान करके पूजा आरंभ कीजिए। संकल्प करेंगे गोत्र, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर आप विवाहित हैं तो पति का गोत्र और विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के संकल्प करेंगे। जो आप संकल्प करेंगे, कथा का संकल्प करेंगे और अगर व्रत करेंगे तो व्रत का संकल्प करेंगे। हाथ में तिल लेंगे और तिल लेकर संकल्प करेंगे और भगवान विष्णु जी को तिल चढ़ाएंगे। तिल चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। माघ के महीने में तिल चढ़ाएंगे भगवान को। उसके बाद एकादशी की पूजा आरंभ करेंगे। बोलो श्री विष्णु जी की जय, बोलो श्री नारायण की जय, बोलो श्री माधवा कृष्णाय गोविंदाय नमः, गोपी कृष्णाय नमः। भगवान का नाम लीजिए, अगर संभव है तो विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। उसके बाद हम भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे। तुलसी चढ़ाएंगे भगवान को। तुलसी चढ़ाने का बहुत महत्व है। एक जल रखेंगे, जल आपकी पूजा का साक्षी होता है, तो जल का एक कलश रखेंगे भगवान के सामने। उसके बाद हम भगवान के सामने, मैंने कौड़ी रखी है, जो लक्ष्मी जी का कौड़ी, पुंगी फलम, जो भी आपको मिले आप रख सकते हैं भगवान के सामने। ये सब चीज़ें शुभ होती हैं। कमल कट्टा, कौड़ी, पुंगी फलम, ये सब आपकी पूजा की साक्षी होती है। जल रख सकते हैं, जल का कलश रख सकते हैं। मंदिर के जो गणेश जी है, अलग से आपको एकादशी की पूजा नहीं, सुबह जो पूजा होती है उसे एक साथ कर सकते हैं। घर के गणेश जी का नाम लेकर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। घर में जो मंदिर होता है उसके गणेश जी, अलग से गणेश जी लाने की आपको स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस दिन गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। मेरे पास चंदन है, ये चंदन सफ़ेद चंदन है और इसमें थोड़ा सा पीला चंदन, तो ये चंदन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी। सफ़ेद चंदन माँ को नहीं चढ़ता। ये चंदन विष्णु जी के, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। कृष्ण कहते हैं विष्णु जी का नाम लेने से ही माघ महीने में सारे पाप हट जाते हैं। गोविंदाय नमः, कृष्णाय वासुदेव का दान करेंगे। अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। उसके बाद लक्ष्मी जी को हम कंकु लगाएंगे। लक्ष्मी जी को हम कंकु लगाएंगे। कंकु, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, या तो पीला रंग का कोई भी आसन बिछा के चौकी में भी पूजा कर सकते हैं। अगर अलग चौकी बिछाने का आपके पास समय नहीं है, या तो फिर आप मंदिर में ही जो अपने विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं। माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। कहते हैं कि गृहस्थी में विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपके सारे पाप धुल, माता लक्ष्मी घर में सुख सौभाग्य ऐश्वर्य लाए। माँ के चरण में भी सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद विष्णु जी के चरण में हम चंदन लगाएंगे। चंदन लगाएंगे। कहते हैं माँ के महीने में एकादशी का व्रत करने से आपके विष्णु जी की पूजा कीजिए। द्वादशी के दिन दान कीजिए। अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। कोई भी फलहारी चीज का भोग कीजिए, अन्न की चीज का भगवान को भोग कीजिए, या तो फलारी चीज का। उसके बाद किसी विष्णु जी के मंदिर में या नदी के किनारे अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। अन्नदान और जलदान। भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे। कहते हैं कि तुलसी के स्पर्श मात्र से ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। उपवस्त्र में हम जनेऊ चढ़ाएंगे भगवान को। जया एकादशी है सबसे बहुत महत्वपूर्ण एकादशी। 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। भगवान को हम तुलसी चढ़ाएंगे भगवान को। एकादशी की जो किताब है उसकी भी पूजा करेंगे। उसको कंकु लगाएंगे, उसको चंदन लगाएंगे, उन्हें तुलसी चढ़ाएंगे। तुलसी चढ़ाने का बहुत कहते, तुलसी जी में जल चढ़ाना, तुलसी जी सारे मानसिक शारीरिक पाप धुल जाते हैं। माँ को उपवस्त्र में हम कलावा चढ़ाएंगे। भगवान को माँ को हमने कलावा चढ़ाया है। भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को। माँ को लाल पुष्प चढ़ाएंगे। एकादशी की जो किताब है उसमें भी हम तुलसी जी चढ़ाएंगे और बहुत सरल तरीके से हम एकादशी की पूजा करेंगे, जो आप अपनी गृहस्थी के साथ अपने नियम के साथ ये पूजा हो जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भोग में हम भगवान को कदली फलम भोग करेंगे। कदली फलम सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है कदली फलम। और आपके पास भोग में कोई भी फलहारी चीज़ आप सुबह बनाते हो अपने व्रत के लिए, आप चाहो तो आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आप सेंधा नमक खा के भी आप व्रत कर सकते हो। अगर बीच में व्रत नहीं खोला जाता, अगर व्रत नहीं होता तो सिर्फ आप संकल्प करके सुबह कथा कर लीजिए और बीच में व्रत नहीं। साफ सुथरे कपड़े पहनकर फल या फलार खा के सिर्फ कथा कर लीजिए एकादशी में, और आप फलार खा के सेंधा नमक का भी व्रत कर सकते। कदली फलम सर्वश्रेष्ठ होता है। और सुबह द्वादशी के दिन, पाड़ने के दिन भी आप सुबह कुछ अन्न का भोग करके फिर उसी अन्न को, विष्णु जी को कुछ अन्न का भोग करके उसी अन्न से आप अपना व्रत का पालना करेंगे। अब हम आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे। प्रगट भयो कलिकानन तुझको दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महालतियो। दुर्बल भील कासुत चल किस पर दया करी। चन्न चूड़िक राजा जिसकी विपत हरि। वैश्व मनोरथ पायो श्रद्धा सत दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल पायो। हरि जी स्तुति कीनी। द्वार बार संग राजा मन में भक्ति करी। मन वंचित वर दीनो दीन दयाल हरि। चरत प्रसाद समायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत देवा। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाशे। कहत शिवानम स्वामी भजत बोले बाबा स्वामी। सुख संपत्ति ताशे कहलाजे।
अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। कोई त्रुटि हो गई है क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।